और दोस्तों, हम लोग खुटामोड़ी से अभी निकल चुके हैं, खुटामोड़ी के आश्रम से। वहाँ का यात्रा बहुत ही सुखद रहा। बाबा जी अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात की, सेवा दी, सब कुछ अच्छा रहा। और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। बहुत सारे ज्ञान की बातें भी हुई बाबा जी के साथ बैठे हुए। और फिर अब हम लोग खुटामोड़ी आश्रम से आगे निकल रहे हैं। बस आश्रम से बाहर रोड पे ही आए हुए हैं। अब यहाँ से आगे निकलेंगे, आगे मोलकी की तरफ जाएंगे। और फिर रास्ते में कोई आश्रम रहा तो विश्राम करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो फिर चलते हैं। आश्रम लगभग ये जो एक बालक बैठा हुआ है और उसके बगल में एक जो झंडी दिख रही है, आश्रम वहीं पे आश्रम था। तो वहीं से हम लोग थोड़ी सी दूर आए हुए हैं और हम लोग इस तरफ जाएंगे अभी। आश्रम ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी और ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, मीडियम आश्रम थी। और लेकिन आश्रम बहुत ही अच्छी थी, सुविधा भी अच्छी थी आश्रम में। तो फिर चलते हैं आगे मोलकी की तरफ और फिर बताते हैं आपको फिर आगे का हाल समाचार। और अभी मेरी पीली वाली ये जो लुंगी है ये आश्रम में रह गई थी, तो अभी हम आश्रम गए फिर आए। तो जो परिक्रमावासी है वो अपने सामानों का ध्यान भी रखे, क्योंकि जो सामान रहते हैं वो ज़रूरत के रहते हैं। अगर कहीं पे रह गए या छूट गई तो फिर बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो थोड़ी सावधानी भी रखें आते जाते वक्त। जब आप जा रहे हैं आश्रम से बाहर तो एक बार सामान को भी देख लीजिए कि कोई सामान छूटा तो नहीं है या कोई पीछे तो नहीं छूट गया है, ताकि परेशानी कम हो सके। और ये रहे कुछ नज़ारे प्रकृति के सुंदरता के, प्राकृतिक सुंदरता के। और ये रहा मार्ग मोलकी की ओर जाने की। और ये रहा बोर्ड दोस्तों, जहाँ पे लिखा गया है कि मोलकी 12 किलोमीटर है, फिर आएगा बड़फली 39 किलोमीटर, फिर आएगी अक्कल कुआं 42 किलोमीटर। और ये सामने पहाड़ों के बीच एक छोटी सी गांव है पहाड़ों पर। और ये इस पेड़ पे गन्ने के पराली रखे गए हैं ताकि जानवरों से बचाया जा सके, इसलिए पेड़ के ऊपर रखा गया है। देख लीजिए दोस्तों, पराली पूरा रखा गया है पेड़ के ऊपर ताकि वक्त पे काम आ सके और जानवरों द्वारा इसे हानि ना पहुंचाया जा सके और वक्त पे भी काम आ जाए। दोस्तों, हम जा रहे हैं मोलकी की ओर, लेकिन बीच में काठी है और जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ती है। और वहाँ पे काठी में एक मंदिर है, गायत्री मंदिर। तो वहाँ पे कुछ देर विश्राम करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। और एक्टिंग के 20 रुपए काटने वाला हूँ मैं।
दोस्तों आपको इन जगहों पे इस तरह कपड़े लिपटे मिल जाएंगे, जो जंगली जानवर रहते हैं इन्हें दूर से लगता है कि यहाँ पे इंसान है और वे ताकि सामने ना आए, इसलिए सुरक्षा के लिए पेड़ों पे कपड़े लिपटे हुए रहते हैं। और यहाँ पे अभी हम दोपहर में विश्राम के लिए रुके थे। इस जगह का नाम है काठे और ये रहा आश्रम का एक नज़ारा। ये रहा आश्रम, ये अभी बन ही रहा है और ये भी बहुत पुराना आश्रम है दोस्तों। इसे एक व्यक्ति ने बनाया थोड़े थोड़े पैसे करके, जैसा हुआ वैसे से सेवा भाव से उसने अपना शुरू किया और धीरे धीरे आश्रम को बनाया और अभी भी ये आश्रम बन ही रहा है और ये बहुत ही पुराना है। तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम इस तरफ हमें जाना है, तो हम आगे बढ़ते हुए हैं और ये हम जा रहे हैं रास्ते से आगे की ओर दुबई। और यहाँ से 5 किलोमीटर पे पड़ता है मौलगी। चल रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं। खुलकर निकलना क्या लगा? जय गुरुदेव। कहीं कहीं पे इस तरह भी आपको साइन बोर्ड मिलेंगे जो परिक्रमा का मार्ग दिखाते हैं, ताकि यात्री गलत रास्ते ना जाके सही रास्ते पे जाए। कहीं कहीं पत्थरों पे भी निशान लगा हुआ होता है। कहीं पे पत्थरों पे इस तरह का निशान भी बताते हैं कि मार्ग इस दिशा में है, इस दिशा में परिक्रमावासी को जाना चाहिए। अब मैं यहाँ से बांसों के झुंड से, या बांसों का जंगल बोल लीजिए, छोटा सा जंगल, तो यहाँ से फिर हम आगे निकलेंगे पैदल 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 पैदल। फिर तो चलते हैं आगे आश्रम की ओर। और अभी हम रुके हैं माई नर्मदा आश्रम, ये मौलगी में पड़ता है और हम लोग मौलगी आ गए थे 4 बजे के आसपास ही हम लोग मौलगी आ गए थे, लेकिन कपड़े धोने था तो कपड़े धोए और फिर थोड़ा बहुत और कुछ काम था, पूजा वगैरह का, संध्या आरती हुआ, तो फिर अब हम वीडियो बना रहे हैं